एक गांव में एक दादी और उसकी पोती रहती थी। पोती का नाम फुलबसिया था। वो देखने में बहुत सुंदर थी। वैसे तो उसके मन में सबके लिए बहुत दया थी, पर जीव जंतुओं के प्रति उसका बहुत प्रेम था। कमाई का कोई साधन न होने से दादी पोती दोनों के दिन बड़ी गरीबी में बीत रहे थे। मेहनत मजदूरी करके जो भी रूखा सूखा मिलता, वे उसी से काम चलाती। दादी प्रातःकाल उठती, स्नान करती, नहा धोकर घर में अनाज की जो भी कनी खुद्दी होती उसकी 2 रोटी बनाती। एक रोटी वो घर में अपने दोनों के लिए रखती और दूसरी रोटी फुलबसिया के हाथ मंदिर के पुजारी के लिए भेज देती। गर्मियों का मौसम था और उस दिन बहुत गर्मी थी। घर से मंदिर का रास्ता लंबा था। फुलबसिया छोटी छोटी पहाड़ियों और झरने को पार करती हुई मंदिर पहुंचती। रास्ते में कदम का एक पेड़ था। कदम के पेड़ के नीचे पहुंचते पहुंचते फुलबसिया थक गई। वहां उसे नींद आ गई। जब जागी तो देखा कि उसके आसपास कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कीट पतंगे सब बैठे हैं और वे भूख से तिलमिला रहे हैं। फुलबसिया से रहा न गया। उसने रोटी उन सबको खिला दी, झरने से पानी लाई, उन्हें पिलाया और घर लौट आई। डर के मारे दादी को उसने यह बात नहीं बताई। अब उसका यह रोज का नियम बन गया। वो घर से रोटी लेकर चलती और रास्ते में जो भी भूखे जानवर मिलते उन्हें रोटी खिला देती। एक दिन कुत्ते और बिल्ली ने पूछा, तुम पुजारी को रोटी नहीं देती, उसकी रोटी हमें खिला देती हो, कहीं किसी को पता चला तो? फुलबसिया बोली, पुजारी को मंदिर में रोज मेवा मिष्टान का चढ़ावा आता है। उसे मेहनत की सूखी रोटी की मिठास का क्या पता? तुम सब मेरे मित्र हो, मेरे मन की बात समझते हो। तुम्हें खिलाने में मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मेरी गरीबी की रोटी तुम लोग कितने प्यार से खाते हो। बस तुमसे एक ही बात कहनी है कि कभी मेरा साथ मत छोड़ना। दुख में मेरी मदद करना, सुख में मेरे साथ रहना। फुलबसिया जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी सुंदरता के चर्चे फैलने लगे थे। जो भी उनकी झोपड़ी की ओर से गुजरता, वही उनको गरीब जानकर फुलबसिया से विवाह करने की बात दादी से करने लगता। दादी इससे बहुत परेशान थी। संयोग से एक दिन मंदिर का पुजारी उधर से जा रहा था। उसने फुलबसिया को देखा तो उसकी दादी से बोला, अरे तुम्हारी पोती इतनी बड़ी हो गई, अब जल्दी इसका ब्याह रचा दो। देखने में सुंदर है, अच्छा घर वर मिल जाएगा। दादी ने सुना तो अवाक होते हुए बोली, क्यों पुजारी जी, आप रोज ही तो बिटिया को देखते हैं, वो आपके लिए रोटी लेकर जाती है, पर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वर्षों बाद देखा हो। अरे, मैंने तो इसे बचपन में देखा था, उसके बाद कभी देखा ही नहीं। तुम हो कि रोज की बात कर रही हो? कहता हुआ पुजारी आगे बढ़ गया। दादी ने पोती से पूछताछ की। फुलबसिया ने रोते हुए सब बात बता दी। दादी ने आव देखा न ताव, बस क्रोध से फुलबसिया को घर से निकाल दिया। फुलबसिया जंगल में पहुंची, उसी कदम के नीचे रोते रोते सो गई। इधर दादी अपनी पोती को घर से निकालकर बहुत पछताई। वो उसे ढूंढने लगी पर वो उसे कहीं न मिली। पोती की याद में उसने देह त्याग दी। अगले दिन सुबह एक राजकुमार जंगल में शिकार के लिए निकला। उसे कोई शिकार न मिला। थककर वो उसी पेड़ की ओर आया। उसने अत्यंत रूपवती कन्या को वहां अकेली बैठी देखा तो पूछताछ की। फुलबसिया ने रोते हुए सारी कहानी बताई। राजकुमार को कन्या पसंद आ गई। उसने वहीं विवाह कर लिया। यह अनोखा विवाह था, क्योंकि इसमें आशीर्वाद देने वाले वही जीव जंतु, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, चींटी और कीट पतंगे थे। राजा को इस बात का कुछ पता न चला। फुलबसिया ने चलते हुए सबसे कहा, दुख में मेरी मदद करना, सुख में मेरे साथ रहना। सब एक साथ बोले, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। तभी कीट पतंगों ने फुलबसिया से कहा कि एक बुरी खबर है, और उसके कान में उसकी दादी की मृत्यु की बात बता दी। फुलबसिया उदास मन से ससुराल पहुंच गई। राजमहल में उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। सोने के लिए नर्म, गुदगुदा बिस्तर और भोजन में 56 भोग मिलता। फिर भी वह अक्सर अपनी दादी और अपने मित्रों को याद करके उदास हो जाती। संयोग की बात कि एक दिन राजकुमार राज्य के काम से बाहर गया। फुलबसिया को दादी के हाथ की कनी, खुद्दी की रोटी याद आई। उसने नौकर चाकर से छिप छिपाकर धान कूटा, उसको छाना, चावल के छोटे कण निकाले और उसकी रोटी बनाई और खाने लगी। अभी आधी ही खा पाई थी
कि राजकुमार ने अपनी पत्नी को ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने पूछा तो फुलबसिया ने चुपचाप रोटी चौकी के नीचे से निकाली। पर यह क्या, बची हुई रोटी तो सोने की बन चुकी थी। उस पर एक चींटी चल रही थी। फूलबसिया ने अपने मायके की चींटी को पहचान लिया। उसके मन में तुरंत यह बात आई कि हो न हो यह करिश्मा इसी चींटी ने किया है, पर वह चुप रही। राजकुमार ने पूछा, अरे यह तो सोने की रोटी है, कहाँ से आई? तो वो जल्दी से बोली, मेरे मायके से आई है। राजकुमार ने कहा, एक बार तुम्हारे मायके जरूर चलूंगा। फिर कहा, चलो आज ही चलते हैं। फूलबसिया तुम तैयार हो जाओ, और नौकरों को रथ निकालने का आदेश दिया। फुलबसिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। पति से झूठ क्यों बोला कि मायके की रोटी थी, पर वो सोने की कैसी बन गई? उसे इसकी चिंता सबसे ज्यादा हो रही थी कि आखिर वो पति को लेकर जाएगी कहाँ। उसका मायका तो है नहीं। रथ तैयार था। वो अपने कमरे से निकली तो बाहर सीढ़ी के पास चींटी और चूहे का बिल दिखाई दिया। वो वहीं आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी, दुख में मेरी मदद करना, सुख में मेरे साथ रहना। हे जगत प्रभु, लाज रखना। राजकुमार अपनी रानी को लेकर रथ पर सवार हुए और चल पड़े। चलते चलते उन्हें कदम के पेड़ के नीचे एक हवेली दिखाई दी। हवेली के द्वार पर से कई लोग रथ की ओर बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने राजकुमार और फुलबसिया की अगवानी की तथा आदर सहित उन्हें हवेली के अंदर ले गए। उन दोनों की खूब खातिरदारी हुई। फुलबसिया जब किसी से कुछ पूछना चाहती तो सब उससे चुप रहने का संकेत करते और अपने काम में लग जाते। उससे कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रात बीती। दूसरे दिन सुबह राजकुमार अपनी रानी के साथ खुशी खुशी वहां से वापस चल दिए। इस रहस्य को कि आखिर हवेली और नौकर चाकर सब कहाँ से आए, सोचते हुए फुलबसिया को ध्यान नहीं रहा कि उसकी ओढ़नी वहीं छूट गई है। ओढ़नी में हीरे जवाहरात जड़े थे, परंतु डर के मारे वो किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राजकुमार ने देखा कि रानी उदास है। उन्होंने पूछा तो फूलबसिया ने डरते हुए बताया कि कीमती ओढ़नी तो वहीं छूट गई है। राजकुमार को जब पता लगा तो रथ रोककर उन्होंने अपने सेवक को ओढ़नी लाने वापस हवेली में भेजा। ओढ़नी लेकर जब सेवक वापस लौटा तो उसने राजा को डरते हुए बताया, महाराज, वहां न कोई हवेली थी और न कोई ठाट बाट था। ओढ़नी कदम की डाल से लटक रही थी और नीचे एक कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चींटी और कीट पतंगे बैठे रो रहे थे। यह सुनकर राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे बोले, रथ वापस लौटाओ, फिर वहीं ले चलो। अब तो फुलबसिया फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार बस एक ही बात कहती, मेरा कोई मायका नहीं है। एक दादी थी, वो भी अब नहीं है। महल में कनी खुद्दी की रोटी मैंने बनाई थी, वो सोने की कैसे हो गई, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने तो केवल प्रभु से प्रार्थना की थी कि मेरी लाज रखना। राजकुमार ये सब सुनते रहे, कुछ न बोले, बस उन्हें तो लगी थी कि जल्दी से उस स्थान पर पहुँचे। राजकुमार जब कदम के पेड़ के पास पहुँचे तो न कोई हवेली थी और न कोई नौकर चाकर। इसके पहले कि वे कुछ कहें उन्हें कुत्ते, बिल्ली, चींटी, चूहा और कीट पतंगे सब घेर कर सिर झुकाए खड़े हो गए। महाराज क्षमा करें, आपको आश्चर्य रहा होगा कि यहाँ कुछ नहीं है। वो हवेली और नौकर चाकर कहाँ चले गए? सच बात तो यह है कि हमने सच्चे दिल से प्रार्थना की और केवल एक रात के लिए हवेली तैयार हो गई। यह हमने फुलबसिया के लिए किया क्योंकि उसका हम पर बहुत उपकार था। उसने स्वयं भूखी रहकर वर्षों हमारा पेट भरा। आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपको फुलबसिया जैसी नेकदिल पत्नी मिली है। जीवों की बात सुनकर अपनी रोती हुई पत्नी को राजकुमार ने गले लगाया और बोले, रानी फुलबसी, तुमने मुझसे सत्य बोला। तुम्हारी सच्चाई जानकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बस मुझे इस बात का दुख है कि तुमने ये सब बातें मुझे इतनी देर से क्यों बताई। कोई बात नहीं, मायका नहीं तो पति का घर तो है। फुलबसिया के राजा ने कुत्ते, बिल्ली, चूहा, चींटी, कीट पतंगे सबको धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी को लेकर राज्य की ओर लौटे। फिर वे सब हंसी खुशी से रहने लगे। जैसे फुलबसिया के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।